जैसे ही बच्चे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन की नंबरिंग होगी और सेकंड है तो आपको सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट। ध्यान से देखो ये 1 जो है वो ग्रीन हो गया। क्या मैं सर अपना आंसर चेंज कर सकता हूँ? यस, जैसे आप यहाँ पर चले गए सेकंड क्वेश्चन पे चले। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि CUET 2025 का जो इस साल का एग्ज़ाम है ना आपका, वो बिल्कुल प्योरली CBT मोड में होने वाला, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है। और बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होता कैसे है, वो दिखता कैसे। देखो तैयारी तो हमें करनी है, बट अगर हमें यही नहीं पता कि उस पर पेपर दिखता कैसे है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो सकती है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो सकती है। समझने की कोशिश करो। हम पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे हमने 10th में हमने एग्जाम दिए हैं, 12th में हमने एग्जाम दिए हैं, हमें पता है कि पेन पेपर से पेपर होता है, किस तरह से OMR शीट फिल करनी है। याद करो जब पहली बार हमारे सामने OMR शीट आई थी तो हमारा रिएक्शन गया था, मतलब हमें समझ नहीं होता छोटे होते कि जब हम छोटे होते हैं कि इसको फिल कैसे करना। सेम वे से अगर आपके सामने पहली बार ये पेपर होने वाला है तो आपके सामने आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये पेपर दिखता कैसे है। तैयारी जो करनी है वो तो करनी है, दिखता कैसे है, ताकि हमें पेपर में जाके उस दिन एग्जाम वाले दिन में जाके जो है वो कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए देखो कोई फेक बातें नहीं करूंगा, मैंने सब कुछ यहाँ पर जो है आपको ऑफिशियल साइट से दिखाऊंगा कि किस तरह से करने हैं, ठीक है। ये देखो NTA की ऑफिशियल साइट है। तो सबसे पहले बच्चे जैसे ही देखो आपको एक जहाँ पर भी मतलब कि आपका रोल नंबर जब भी जो भी आपको मिलेगा, रोल नंबर वगैरह जो भी मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, तो आपको जो है अपने जहाँ पर भी आपका सेंटर है तो आपको सेंटर पर जाना है। तो वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर जो है वो अलॉट होगा विद माउस, ठीक है। एक कंप्यूटर अलॉट होगा विद माउस। तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन दिखेगी जहां पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड या जो भी रोल नंबर या कुछ भी आपको डालना है। जैसे ही बच्चे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये सारी जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं धीरे धीरे आपको गाइड भी करूंगा साथ साथ में, बट आपको फिर भी पेपर से पहले ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़नी है, आपको अग्री करना है और प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करोगे बच्चे तो आपके सामने आपका यहाँ पर आपका, जैसे मैंने यहाँ पर JEE मेन का एग्जाम लिखा हुआ है वैसे, क्योंकि मैं NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर गया था कि किस तरह से दिखता है, तो यहाँ पर CUT लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइमर चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दिखेगा। बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है आपने। यहाँ पर ये क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन की नंबरिंग होगी। ऑब्वियसली बात है CUT में आपको शायद 50 या 60 एग्जाम की जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा होगा। अब इनको बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब अगर ग्रे का मतलब क्या है कि मैंने उस क्वेश्चन पर विजिट नहीं किया, 1 का मतलब क्या है कि मैंने रेड का मतलब क्या है कि मैंने उसका आंसर नहीं किया, 0 का मतलब ग्रीन का मतलब है मैंने उसका आंसर कर दिया, इसका पर्पल का मतलब ये है कि मैंने उसको रिव्यू में रख लिया कि इसको बाद में करूंगा। और कई बार क्या होता है कि हम अपना आंसर टिक तो कर देते हैं बट उसको रिव्यू में रख लेते हैं कि शायद इसका आंसर कुछ और हो, तो उसको अकॉर्डिंग मैं आंसर कर दूंगा। आपको सबको लाइव करके दिखाऊंगा, मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा बच्चे। देखो सपोज ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसकी ऑप्शन सेकंड है तो आपको सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट। ध्यान से देखो ये 1 जो है वो ग्रीन हो गया, 1 ग्रीन हो गया आपका, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन का मान लो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर वहां पर आपको रफ शीट भी मिलेगी, ठीक है। वहां पर आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे और वहां पर आप रफ कम अपना कर सकते हो। मान लो इसका आंसर 3rd है, ठीक है, बट मुझे जो है मुझे इसका आंसर श्योर नहीं है, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यहां पर देखो पर्पल कलर का हो गया, ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया। इसको मैंने देख तो लिया है बट इसको मैं बाद में करूंगा। तो इसके बाद 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मान लो मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं इसका आंसर कर देता हूं 3rd, ठीक है। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो ये देखो पर्पल हो गया बट साथ में ग्रीन का साइन इसमें आ गया, पर्पल हो गया बस इसमें ग्रीन का साइन आ गया, मतलब इसको मैंने आंसर तो कर दिया बट फिर भी मुझे डाउट है, ठीक है जी। अब देखो ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन है, अब 4th क्वेश्चन मुझे मतलब कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, तो ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर लिखा आ गया नॉट आंसर्ड, मतलब मैंने इसका आंसर नहीं किया, ठीक है जी। आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में विजिट कर सकते हो, जैसे मैं डायरेक्टली 13th क्वेश्चन पर आ गया, ठीक है। अब 13th क्वेश्चन, अब यहाँ पर जैसे मान लो, अब यहाँ पर एक और बात बता दूं, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या मैं सर अपना आंसर चेंज कर सकता हूँ? यस, जैसे आप यहाँ पर चले गए सेकंड क्वेश्चन पे चले गए, सेकंड क्वेश्चन पर आपने रिव्यू करके रखा था, मैं उसका सेकंड आंसर कर दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा ग्रीन हो गया,
ठीक है। अब ये जो ग्रीन है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं चला जाता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाके आप क्या करो, क्लियर कर दो, ठीक है। जैसे ही आप क्लियर करोगे, यहां पर क्लियर हो गया, अब आपको लग रहा है कि इसका फोर्थ ऑप्शन है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमने चेंज कर लिया, सेकंड किया था, फोर्थ कर लिया। तो इस तरह से आपका इंटरफेस रहने वाला है। जिस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे, यहाँ पर जैसे अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करें, मान लो 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14th, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15th, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16, इस तरह से गए। तो इस तरह से ये सारी ऑप्शंस हैं। आपको ये ऑप्शन समझ में आ गई कि अगर ग्रे है तो वो विजिट नहीं किया, ये आंसर नहीं किया, मतलब हम क्वेश्चन को तो रोटेट करते जा रहे बट हम आंसर नहीं कर रहे। ग्रीन का मतलब हमने आंसर कर लिया, इसका मतलब हमने रिव्यू के लिए रख लिया। और पर्पल के साथ ग्रीन है, मतलब उसका आंसर जो है वो हम कर चुके हैं बट हमने सेव नहीं किया, रिव्यू के लिए रख लिया। तो ये सारी ऑप्शंस मैंने आपको बताने की कोशिश की हैं और लास्ट में आप फाइनल सबमिट कर दोगे। आई होप ये वीडियो जो है इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है। और अगर आपको लगता है, देखो बच्चे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है अब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आपका जो इंटरफेस है बच्चे पेपर का वो इस तरह से रहने वाला, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बच्चे, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जो भी बच्चे CUET के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि बच्चे जो है मतलब इसमें कंफ्यूज ना हो, एटलीस्ट इसमें कंफ्यूज तो ना हो कि तैयारी अच्छे से कर रही हैं, वो हमें करनी भी चाहिए। और मैथ्स की बहुत जल्दी जो है CUET की वीडियोस इस चैनल पर आना जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगी। बट तैयारी तो अच्छे से कर रहे हैं, बट आपको इस तरह से हमें मार नहीं खाना कि हमें वो टेस्ट देना ही नहीं आता कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो इसलिए ये मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप बच्चों की थोड़ी सी हेल्प हो पाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।